अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को कैसे चुनौती दी जाएगी? हरदोई में अच्छा बोलबाला है, सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है, देखिए, सपा एक पर भी नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। चूँकि भाजपा आई भी हम ही लोगों के कारण थी। एक ज़माने में लगा कि भाजपा शायद हम सबको हमारी समस्याओं का निराकरण करे, और विशेष तौर से पिछड़ा वर्ग है, कुशवाहा समाज है, किसान समाज है, राजपूत समाज है, और कश्यप है, पाल हैं, ये जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, ये सब लोग बसपा और सपा छोड़ के भाजपा में गए थे, और इस अभिलाषा से, इस उम्मीद से गए थे कि यहाँ पे हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, यहाँ पर हमारे जो काम है वो होंगे, हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन सत्ता आने के बाद ये कुछ वर्ग के लिए ही काम करती है, कुछ लोगों के लिए ही काम करती है, बाकी उनका वोट तो लेती है, लेकिन उनके लिए जो है इसके मन में कोई भावना नहीं है, और उनको दरकिनार करके ही ये चला रही है। और ये चीज़ें अब सब लोगों को पता चल गई हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इन समाजों का मोह भंग भाजपा से हुआ है, और भाजपा दूसरा इनके बच्चों के लिए न शिक्षा के लिए कुछ कर पा रही है, न रोज़गार के लिए कर पा रही है। महंगाई एक उच्चतम सीमा पर पहुंच गई है, किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है। ये संविधान और लोकतंत्र को जो है ख़त्म करने पे तुले हैं। इसलिए जनता अब समझ रही है, और विशेष तौर से ओबीसी समाज जो इनके चंगुल में फंसा था वो भी निकल के बाहर आया है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए में एकजुट होकर वो काम करना चाहता है और कर रहा है। मुझे लग रहा 27 में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। आपने पीडीए का नाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए को परिवारवाद बताती है, कह रहे हैं हम अमृतकाल चला रहे हैं, आपका पीडीए काम नहीं आएगा, हम दोबारा से सरकार बना रहे हैं, हैट्रिक लगाएंगे। अमृतकाल में यही होगा कि हमारे पीडीए समाज के 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी जो घोटाले हुए, 6,000 से ज़्यादा बच्चे लखनऊ में अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 2018 में नियुक्तियां हुई थीं, 26 चल रहा है। इतने सालों के बाद, हाई कोर्ट के कहने के बाद, जो पिछड़ा वर्ग आयोग इन्होंने स्वयं बनाया उसके भी कहने के बाद कि ये बेईमानी हुई है पिछड़े समाज के साथ, दलित समाज के साथ, इनके साथ न्याय होना चाहिए, और आज तक नहीं हो पाया। वो सब बेचारे धक्के खा रहे हैं। समय समय पे मंत्रियों के दरवाजे जाते हैं, कभी संदीप जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनके यहाँ जाते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ जाते हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पा रहा। तो अमृतकाल लोग समझ गए हैं कि क्या अमृतकाल है। आज आए दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दिल्ली का कितना बड़ा आंदोलन हुआ और किस तरह इन्होंने कुचलने का प्रयास किया। वहाँ पे डंडे चले जिसमें कीलें लगी हुई थी, वहाँ पे पेलेट गन्स चली, वहाँ लाठी डंडे चले। तो ये बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, छात्रों के लिए ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं।